हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई एम एसके सुमन। आज सावन का तीसरा सोमवारी है। इसके उपलक्ष्य में नए टॉपिक्स लेके आए हैं आपके सामने। हैप्पी सोमवारी सबको। ठीक है, जय महाकाल। अभी फाइंड जीरो लिखा हुआ है, ये शून्य की संख्या ज्ञात करना है, जीरो। ठीक है, अब इस शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे लिखा हुआ है 2 3 0, अंत में लास्ट से कितने जीरो है ये एग्जाम में पूछता है कि लास्ट से कितने जीरो है। ठीक है, अभी सिंगल जीरो है, एक आंसर आएगा 1। यदि यहाँ पे एक और जीरो देते हैं, बोलेगा कि लास्ट से कितने जीरो है, तो 2 जीरो है, इसका आंसर 2 जीरो होगा। जितनी आसानी से पूछेगा, जिससे एक्सप्रेशन करके देगा, मल्टीप्लाई करके या कुछ और पावर करके देगा, पूछेगा आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ टोटल जीरो फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। किसी भी व्यंजक का इसमें लिख देगा एक्सप्रेशन, पूछेगा कि जीरो संख्या ज्ञात करें। तो उसमें क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है ले लीजिए। हो सकता है कि देखने में लगेगा बहुत सिंपल सा, लेकिन ये बहुत आगे काम देने वाला है। ठीक है, इसको मतलब बहुत आसानी समझना है, इसको सीरियसली लेना है। जैसे देखिए, जब कभी आपसे पूछे कि 3 into 5 15 है, इसमें पूछे कि अंतिम से कितना जीरो है, तो नहीं, एक भी जीरो नहीं है। इसके आंसर पूछेगा तो लास्ट से कितने जीरो होंगे, तो सिर्फ एक भी जीरो नहीं है। अब यहाँ पूछेगा 2 into 5, तो देखिए सिंगल जीरो। तो जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या पावर के फॉर्म में जीरो की संख्या पूछेगा, तो वहां पे आपको 2 और 5 रहना अनिवार्य है। ठीक है, तो जब कभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 5 रहेगा, तभी आपका जीरो देगा। जितना 2 उतना 5 रहेगा, उतना जीरो देगा। आप देख सकते हैं, दो है और एक 5 है। अब 2 को 5 लिखते हैं तो 2 जीरो देगा पक्का, सीधा आंख बंद करके लिख सकते हैं। 3 2 है और 3 5 है, आपका 3 जीरो आएगा। इसी तरह से यानी कि 2 का पावर यदि 4 है और 5 का पावर 4 है, आप लिख सकते हैं 1 पे 4 जीरो डायरेक्ट। आप देख आप करके देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, यदि आपके पास 2 का पावर 5 है और 5 का पावर 5 है, तो 1 पे 5 जीरो आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, गुणा के फॉर्म में जब कभी जीरो होगा, जीरो की संख्या पूछेगा, तो 2 के संख्या और 5 की संख्या को ढूंढ लीजिए, उससे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 2 को 2 लिखते हैं और 1 5 लिखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 25, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। यहाँ पे सिंगल जीरो आया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 जा 14, यानी कि 40 आ गया। इसमें भी सिंगल जीरो आया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 के संख्या कितना है 3 और 5 संख्या कितना है 2। जीरो कितना है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना 5 जितना 2 रहेगा, जितने की दोनों का पेयर, 2 का पेयर और 5 का पेयर जितना रहेगा उतना जीरो देगा। अब यहाँ देखिए कि 2 जो है 3 बार है और 5 2 ही बार है, तो जीरो जो होगा 2 ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 8 40 बचे 200, 2 जीरो है। तो बस ये ध्यान देना होगा कि बस पेयर लगाना है। अब यहाँ पे देखिए कि 2 की संख्या कितना है 3 और 5 संख्या कितना है 2। इसमें जीरो की संख्या कितना होगा, यानी कि 2 की संख्या तो ज्यादा है और 5 संख्या कम है। जिसकी संख्या कम होगा 2 और 5 में,
उतना जीरो देगा। इसमें 2 की संख्या ज्यादा है, 5 संख्या कम है, तो कम किसकी संख्या 5 की संख्या कम है और 5 की संख्या कितने हैं 2 ही जीरो देगा। ठीक है, अब आपके पास 5 और 5 है, इंटू 2 लेते हैं तो 2 और 5 मिलकर जीरो देगा ही। लेकिन आप देखिए कि 2 की संख्या एक सिंगल एक है और 5 से कितना है 2 है। ठीक है, जीरो कितना आएगा एक ही आएगा क्योंकि आपका पेयर लगेगा एक ही। अब इसमें देखिए कि 5 संख्या ज्यादा है 2 की संख्या कम है, किसकी संख्या कम है 2 की संख्या कम है, तो एक ही जीरो आएगा। जिसकी संख्या कम होगा उतना ही संख्या उसका जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 5 × 25 दूना 50। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछेंगे कि 5 के पावर 10 है और 2 का पावर 7 है, तो जीरो की संख्या पूछेगा। ठीक है, जीरो की संख्या ठीक है, कितना आएगा, तो 2 की संख्या 7 है पावर में। ठीक है, और 5 संख्या 10 है, तो जिसकी कम होगा वो उसकी संख्या ही आपका जो है जीरो संख्या लेगा क्योंकि इतना पेयर ही रख पाएगा दोनों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 7 जीरो आएगा, 7 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपसे पूछेंगे 2 का पावर 8 है और 5 का पावर 3 है, तो जीरो की संख्या पूछेगा। जीरो की संख्या पूछेगा क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो 5 और 2 में जिसकी पावर कम है उसकी संख्या देगा। तो 5 की पावर कम है तो 5 की संख्या कितने है, नंबर 5 कितने, इसमें 3 है तो 3 जीरो ही आएगा। ये 3 क्या है, जीरो की संख्या नंबर ऑफ जीरो 3 है। समझ में गया ना, ये कॉन्सेप्ट हुआ जीरो संख्या निकालने के लिए। ठीक है, अब एक बात है कि 2 × 5 है तो एक जीरो देगा। अब इसके साथ आप 3 लगा दीजिए, क्या जीरो संख्या बढ़ेगा, नहीं। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 5 10, 2 × 5 10 सिंगल जीरो। अब इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जीरो संख्या में से इसी के द्वारा देगा, इसी से फॉर्मेशन होगा जीरो। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 10 30, एक ही जीरो है। अब इसके साथ आपके पास 7 दे दे, 11 दे दे, 9, 2 5 के अलावा कुछ भी दे दीजिए, 13 दे दीजिए, 2 और 5। तो जीरो की संख्या जो होगा, जीरो का जो वैल्यू होगा कितना है, बस एक ही जीरो है, दोनों मिलकर के ही बनेगा, बस 2 और 5 मिलकर। तो जब कभी भी जीरो संख्या फाइंड करना हो 2 और 5 को ढूंढ लीजिए, जितना पेयर लगेगा उतना ही जीरो देगा। अब 2 की संख्या ज्यादा है, 5 संख्या कम है, तो 5 की संख्या वाला ही जीरो की संख्या होगा। समझ में आ गया अच्छे से। अब 5 की संख्या ज्यादा है, 2 की संख्या कम है, तो 2 की संख्या ही आपका जीरो संख्या होगा और जितना 2 होगा संख्या में उतना जीरो होगा। ठीक है, अब सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। Find the zeros from the last of 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17 और 19 ऐसे देगा।
तो जीरो की संख्या निकाल दो, सेम सवाल है, इंग्लिश में देखो हिंदी में लिखा हुआ है। तो अब दो की संख्या सॉरी जीरो की संख्या फाइंड करना है आपको, तो दो की संख्या और 5 संख्या निकाल लीजिए। तो 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, कहाँ कहाँ मिलेगा? यहाँ मिल सकता है, जिसको आप लिख सकते हैं 2 में 4 के 12, इसको 3 into 5। अब देखिए 2 जो है एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, 2 3 बार हुए टोटल। 5 की संख्या कितने हैं? एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2। तो इसमें पूछेगा कि जीरो संख्या कितना होगा, तो नंबर ऑफ जीरो। तो दोनों में किसकी संख्या कहाँ है? 5। इसकी संख्या कितनी है? 2 ही जीरो आएगा। इतने अच्छे समझा देते बच्चे की तरह समझा दे तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सवाल ऐसे देगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अप टू यहाँ 50 है। इसे पूछेगा कि इसको हल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का, इस व्यंजक का आप लास्ट से कितने जीरो आएंगे सिंप्लीफाई करके ये बताना है, सुन के संख्या बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि एक से लगातार जब कभी ऐसे है, आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे और वैसे आपको पता होगा, जिनका पहला क्लास होगा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास लिखेगा फैक्टोरियल 4, तो इसको लिख सकते हैं 1 into 2 into 3 into 4, और फैक्टोरियल 5 लिखेगा तो 1 2 3 4 5 ऐसे। तो 1 से लेकर के 1 से लेकर 5 तक जब है तो उसको फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, 1 से लेकर 4 तक फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर के 50 इसको निकालने का तरीका बता देते हैं। वैसे निकालने में आपको कैसे निकालिएगा, बेसिकली कैसे निकालिएगा तो देख लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कि 2 है, अब 2 कहाँ कहाँ मिलेगा तो लिखने में काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक बात बताइए, इस एक्सप्रेशन में 2 की संख्या ज्यादा आएगा कि 5 की संख्या ज्यादा आएगा? और हमको निकालना है किसकी? 2 की संख्या की 5 संख्या, जिसकी संख्या कम होगा। आप इस एक्सप्रेशन में देख लीजिए कि 2 की संख्या आपको ज्यादा मिलेगा। जब कभी लगातार इस तरह से देगा, नेचुरल नंबर के रूप में देगा, तो 2 की संख्या ज्यादा आएगा और 5 की संख्या कम आएगा। जो पहले आता है उसकी संख्या ज्यादा होता है, ठीक है, इसके तुलना इधर वाले तुलना, ठीक है। तो 2 की संख्या है और 5 संख्या निकालेंगे इसमें, तो 2 की संख्या आपको बहुत ज्यादा होगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ही इसमें 2 को 2 है, देखिए 2 into 2, इसमें 2 को 2 है, यहाँ तक में 3 2 हो गया, जबकि 5 जब यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर देखिए यहाँ पे 2 है, फिर 7 के बाद 8 मिलेगा, 3 बार 2 मिलेगा, फिर 9 में नहीं 10 में मिलेगा, 2 और 5 मिलेगा, फिर 11 12 13 14 15 मिलेगा, 15 में 15 तो 5 मिल जाएगा, फिर 16 4 2 मिलेगा। तो 2 की संख्या ऐसे एक्सप्रेशन में 1 से लगातार में 2 की संख्या ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हमको ज्यादा वाला नहीं कम वाला संख्या निकालना है। 5 की संख्या 5 की संख्या कम आएगा, इसलिए 5 की संख्या ही 0 की संख्या होगा। समझ में आ गया? तो अब एक बात बताइए कि 5 कहाँ कहाँ मिलेगा? 2 को ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा आ जाएगा। तो 5 आपको मिलेगा कहाँ से? तो 5 है, 10 मिलेगा, 15 20 हो गया, 25 30 35 40 45 और 50, यही 5 मिलेगा, क्योंकि 5 संख्या ही कम आएगा, 2 से 2 संख्या तो बहुत सारा ज्यादा आएगा। 5 कहाँ कहाँ होगा? तो सब में देखिए 5 है, 1 2 3 इस तरह से 10 बार 5 आएगा। नंबर ऑफ 5 की बात करें इसमें तो 10 तो आएगा ही। अब यहाँ पे देखिए इसमें डबल 5 है, और यहाँ पे भी देखिए डबल 5 मिलेगा, 2 into 5 into 5। तो यहाँ से लेके सब में सिंगल 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 काउंट किया तो 10 का 5 आएगा, और इसमें एक्स्ट्रा देखिए 5 है, इसमें भी एक्स्ट्रा 5 है, 5 है, 2 और बढ़ेगा,
ठीक है, यानी कि 12 आएगा। तो अब जितना 5 की संख्या, यानी कि इसका मतलब हो गया कि 5 के पावर 12, यानी 5 की संख्या 12 आएगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरो का संख्या क्या होगा, तो जीरो की संख्या बस 12 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे, अब कैलकुलेटर होगा तो देख लीजिएगा, हालांकि कितना बड़ा एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने में सब लेगा कि नहीं लेगा कैलकुलेटर पता नहीं, लेकिन हाँ 12 जीरो आएगा, 12 जीरो आएगा, सोच लीजिए, क्योंकि कैलकुलेटर में तो 8 डिजिट बहुत सारा लेता है, बहुत सारे 12 तक लेता है। ठीक है, तो इसमें इसका एक्सप्रेशन करना भी मुश्किल काम हो जाएगा डायरेक्ट। तो आप जीरो से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो की संख्या कितना है 12, तो आंसर 12 होंगे इस तरह से। ये तो बेसिकली हो गया, लेकिन इसको शॉर्ट में विद इन सेकंड कैसे निकालेंगे आपको बताए थे, विद इन सेकंड में निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए स्टार्टिंग में, फिर बाद में आप जल्दी से जल्दी जितना फास्ट कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो पहले समझ में आ गया कि एक से लगातार जब कभी रहेगा तो 2 संख्या और 5 संख्या निकालेंगे, जीरो संख्या निकालने के लिए, तो 5 संख्या कम आएगा, 2 संख्या और 5 संख्या। अभी फिर से बताते हैं कि 2 संख्या 10 है और 5 संख्या 4 है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब करेंगे तो जीरो कितना मिलेगा, 4 जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में 5 संख्या कम आएगी, कितना बार बोल चुके हैं, अब तो समझ में आ गया होगा शायद। अब यहाँ पे हमको निकालना है जीरो की संख्या, तो आप इसके लिए पहले नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए। नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए आप एक बात बताइए कि 1 से लगातार 50 तक के को आप फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 50, चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो करना क्या है कि स्टार्टिंग में 50 को 5 से डिवाइड कीजिए, फिर 50 को 5 के स्क्वायर से भाग कीजिए, जब तक लगेगा, और 50 के 5 का 3 पावर तो लगेगा नहीं, क्योंकि नीचे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसे आप करते जाएंगे। एक तो ये प्रोसेस, इसको भी और शॉर्ट करेंगे, तो इसको देख लीजिए। 5 से भाग करेंगे तो 50 में तो 10 आएगा, 5 के स्क्वायर से भाग कीजिए, यानी कि 25 आएगा, 25 से डिवाइड किए 50 में 2 आएगा। अब यदि यहाँ पे हम लिखते हैं 50 के पावर में 3, यदि लगातार तो लगा लेते हैं इनफिनिट पर जब तक लगेगा। अब तो 5 का पावर 3 125 125 से भाग तो लगेगा ही, छोड़ दीजिए। अभी देखिए 12 आ गया, ठीक है, और नंबर ऑफ 5 जब 12 आ गया तो नंबर ऑफ 0 कितना होगा, 12। ये आंसर। अब इस तरह से करेंगे, 5 से भाग करेंगे डिवाइड में, 5 के स्क्वायर से, 5 के क्यूब, जैसे यदि आपके पास 500 होता, 5000 होता, 5000, तो फिर आप आगे लिखना पड़ता 10,000 होगा, 10,000 होगा, तो कैसे करिएगा, तो आप एक बार समझ लीजिए बढ़िया से। तो आप डायरेक्ट वर्बली भी कर सकते हैं, जब कभी ऐसा रहेगा ये जो 50 तक है, ठीक है, 50 में 5 की संख्या निकालना होगा, जिसकी संख्या निकालना होगा ऐसे में तो उससे भाग करना होगा, आगे बताएंगे, इसके आगे एक टॉपिक लेंगे। तो 50 में 50 में 5 से डिवाइड करें तो 10 आएगा, 10 लिखिए। अब इसी 10 में 5 से डिवाइड कर दिए, 5 से 2 आएगा। अब तो 5 से 2 में लगेगा नहीं, बस यही बात होगा, बस इतना ही करना है डायरेक्ट, ठीक है। पहले तो 50 में 5 से भाग कर लीजिए, वही यहाँ पे 10 आया, अब फिर 10 में फिर 5 से डिवाइड कर लीजिए तो 2 आएगा, और लगता तो लगा तो लगेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो की संख्या तो 12 आएगा, अर्थात ये जो आया ना 5 के पावर 12, यानी कि इसमें इस एक्सप्रेशन में 5 के पावर 12 यानी कि इसमें 12 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो संख्या भी 12 ही होगा। 2 संख्या तुम भी निकाल सकते हैं 2 से भाग करके, 2 संख्या बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। यदि 2 की संख्या इसमें निकालने का था तो 50 से पहले 2 से भाग करते, नंबर ऑफ 2 निकालना होता, ठीक है। 2 से भाग लगा 25 आएगा,
2 से लगाएंगे 12 आएगा, 2 से 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 25 12 37, 37 6 43, 43 3 46 47, 47, यानी कि 2 के पावर 47 इतना 2 आएगा। अब आप सोचिए 2 का पावर 47 है, 5 का पावर 12 है, कम की संख्या है 5 का, तो बस उसी की संख्या निकालो, इसकी निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब आपसे सवाल करेगा 1 2 3 4 अप टू 100 और जीरो की संख्या पूछेगा। कहेगा जीरो फ्रॉम द लास्ट, अंत से पूछेगा जीरो संख्या। तो नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए, क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा आएगा। नंबर ऑफ 5 यहाँ देखिए, इसको इक्वल में 100 लिख सकते हैं फैक्टोरियल में। 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 100 में 5 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, 20 में 5 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ 0 ये तो 24 ले लीजिए, तो नंबर ऑफ 0 भी कितना हुआ 24 हो जाएगा। ठीक है, आप लिख करके जैसे 50 तक चेक किया ना, आप 100 तक करके चेक कर सकते हैं। 5 संख्या आ गई। अब आप कोई भी क्वेश्चन लेके बना सकते हैं। अब 1 है, 2 है, 3 है, और ऐसा रहता है कि चलिए 75 तक। ठीक है, तो आप इसका फैक्टोरियल 75 ले लीजिए, तो नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए, यानी 5 की संख्या। तो 5 से भाग करेंगे, आप सोच रहे हैं कि कटने वाला नहीं भी हो सकता है, फिलहाल दे दिए हैं कटने वाला ही दे दिए 75, तो 15 बार में कटेगा, 5 से 15। ठीक है, 5 से 15 बार में लगेगा, 5 से फिर भाग लगेंगे, 15 में 3 आएगा, 18 आएगा। तो नंबर ऑफ 0 जो होगा 18 आएगा। समझ में आ गया? अब आपके पास 1 2 3 है, और अप टू मान लेते हैं कि आपके पास 93 तक देगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 पे 0 देवे करेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 93 फैक्टोरियल है। तो नंबर ऑफ 5 लिखना है, तो 5 से भाग कीजिए, 18 टाइम्स लगेगा, 18 5 90 होता है, 19 5 95 हो जाता है, 18 है। शेष बच गया, उससे मतलब नहीं रखना। ठीक है, फिर 5 से भाग कीजिए, 5 के 15, 3 बार लगेगा। अब तो लगेगा नहीं, ये 21 आ जाएगा। नंबर ऑफ 0 21 आएगा। इसका मतलब समझिए क्या हुआ, 5 का पावर 21 हुआ, यानी 5 की संख्या 21 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो 0 संख्या में कितना 21 आएगा। और एग्जाम्पल लीजिए, आपको 200 तक पूछेगा। ठीक है, आप इसको इक्वल में फैक्टोरियल 200 लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ 0 पूछेगा, 0 की संख्या कितना होगा, तो नंबर ऑफ 0 तो 200 में भाग दीजिए 5 से, तो 40 आएगा। ठीक है, फिर 5 से भाग करेंगे 8 आएगा, और 5 यहाँ पे लगेगा 1 बाद में, शेष से मतलब नहीं रखेगा। 49 आएगा। तो ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ वहाँ पे 100 निकाले, नंबर 50 निकाले थे तो 12 आ गया था आंसर, नंबर ऑफ 100 निकाले तो 24 आ गया था। अब ऐसा नहीं कि 100 का डबल 200 है, तो डबल करें 24 48, एक और बढ़ जाता है 49। ठीक है,
क्योंकि आगे जाकर के जब 200 जाइएगा तो कुछ जगह 3 को मिल जाएगा आपको, जैसे 125 में मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 5 मिलेगा ढूंढिएगा तो टोटल मिला के 49। ऐसा नहीं कि 100 में 24 ये आगे 24 तो 200 में 48 आएगा डबल, ऐसा मत कर दीजिए, ठीक है। ये नंबर ऑफ 5 कर लीजिए, यहाँ पे नंबर 0 कर लीजिए, 49। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो 5 की संख्या होती है 0 संख्या 0 लिखने तो कोई गुनाह नहीं है, डायरेक्ट लीजिए। आप इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वर्बली कर लीजिए, इतना लिखने का जरूरत, सीधा लिखिए, माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए कि 200 है, बहुत होगा क्या लिखेगा, 200 में 5 से भाग करेंगे 40, ठीक है, और फिर 40 में 5 भाग 8, अब 5 से कम 5, ये 49। अब यही तो 5 संख्या होगा, यही 0 संख्या होगा, बस इतने लिखना है, बस विदिन सेकंड। ऑप्शन में रहेगा मार दीजिए, ऑप्शन में रहेगा नहीं रहेगा अननोन दिया रहेगा ना मार दीजिए। बस ऐसे ही फास्ट करना, पहले कॉन्सेप्ट समझ गया तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से 1 2 3 4 5 और अप टू 300 तक करते हैं। खुद से करके देखिए आंसर कितना है, जल्दी विदिन सेकंड, शायद आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, 5 से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ 0 डायरेक्ट लिखते हैं, 5 लिखने की जरूरत भी नहीं, सीधा 5 से भाग करेंगे 60 आएगा, 5 से भाग करेंगे 12 आएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 2 आएगा, अब तो लगेगा नहीं, 12 14 74 आएगा, 74 12 14 और 60 74 74 आएगा। ये समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया होगा शायद। अब है 1 3 5 7 9 अप टू 99 इंटू 16 लिखे, और इसमें 0 की संख्या पूछे। अब यहाँ देखिए, ये इसको फैक्टोरियल 99 नहीं लिख सकते क्योंकि ये रेगुलर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, गिनती संख्या नहीं है। तो 2 गैप 4 गैप तो लगातार आता तो 99 लिखते हैं, 5 से भाग करते हैं। लेकिन अब इस एक्सप्रेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक में एक भी 2 नहीं है। जब 2 नहीं है तो 5 पुराने से क्या होगा? यदि ये 60 नहीं होता और 0 की संख्या पूछता तो एक भी 0 नहीं होता। कभी कभी ऐसा दे सकता है कि 0 कितना होगा, तो ऐसा नहीं कि 5 संख्या निकाले 99 में भाग करके 5 से 18 5 से 5 से 15 ऐसा करके जोड़ के बताया, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 संख्या ज्यादा आएगा, 5 आएगा, फिर देखिए कहाँ पे मिलेगा, 15 मिलेगा, 25 मिलेगा, 35 35 45 55 65 5 95 तक मिलेगा। 5 संख्या बहुत मिलेगा। यहाँ पे देखिए 16 लिखा है तो 2 का पावर 4, इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 की संख्या के थ्रू मिलेगा, तो 2 की संख्या जो होगा वही नंबर ऑफ 2 जो होगा 4 है, नंबर ऑफ 0 जो होगा 4 होगा। समझ में आ गया? इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। अब आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे करके लिख दीजिए और 100 कर दीजिए। इसमें कितने 0 होगा? इसमें आप 100 लिख करके 2 से 5 की संख्या निकाल नहीं सकते डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये 1 से लगातार 1 3 का 5 का है, तो फैक्टोरियल आप 100 नहीं लिख सकते। फैक्टोरियल लिखा है उसी में भाग करिएगा, ठीक है। करना क्या है, तो आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है।
1 2 3 4 5 इस तरह से। अब 2 से कॉमन लेने के बाद इससे भाग कीजिए, 1 4 में 2 और यहाँ से लेके 50 ऐसे। लेकिन क्या ये जो लिखे हैं और ये जो लिखे हैं दोनों सही है, सेम है? बढ़िया से डिसाइड कीजिए। कॉमन लिया सही किए, देख लीजिए बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, कॉमन की बात जब आता है कि कॉमन लिया जाता है, लोग सीखे हैं कॉमन लेने के लिए। ठीक है, तो कॉमन तभी ले लीजिएगा जब एक्सप्रेशन के पीछे प्लस या माइनस होगा। ये तो एक ही एक्सप्रेशन, एक ही है, इसमें टर्म संख्या पूछेगा तो एक ही टर्म समझिए, 2 टर्म नहीं। अब यहाँ पे पूछेगा कि 2 है, 4 है, 6 है और आपके पास 8 है और 10 है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, छोटे ले लेते हैं, आपको जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए, 1 2 3। ठीक है, इसको जब हल करेंगे 6 4 10 2 12 हो जाएगा। 3 2 5 1 6 2 12 आएगा। ठीक है, ये सही है, यहाँ पे कॉमन लेना बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे 2 × 4 × 6 लिखेंगे तो 6 4 24 48 48 आएगा। जब यहाँ पे कॉमन आप लीजिएगा 1 2 3, तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों सेम है? नहीं है, आप देख सकते हो। ये तो जब कॉमन लेते थे मल्टीप्लाई होते, 3 2 6 2 12 ही आएगा, जो कि गलत है। सही कैसे होगा? तो सही करने के लिए बस आप कॉमन की तरह लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। 2 4 6, इस 2 को हम लोग 2 गुना 1 लिख सकते हैं, इस 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इस 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। ये वाला 2 ये वाला 2 सब तो साथ में है, तो उसको जो है एक जगह कर देते हैं। बाकी 1 2 3 ये और ये सेम चीज देख लीजिए आप। 6 4 24 48। ठीक है, 3 गुना 6 2 12 2 24 48 48। यहाँ भी देख सकते हैं 3 गुना 6 2 12 2 24 48 48, तीनों सेम यहाँ पे। अब ये जो तीनों जो है इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, उसके बाद 1 2 3, अब जाके सही है। ठीक है, 3 गुना 6 6 कम 6 ये 2 का पावर 3 8 होता है। 8 गुना 6 48 आएगा, ये सही है। तो जब आप लिखना चाहते हो उसको उस रूप में, तो ध्यान रहे 2 सब में है, 2 आप कॉमन तौर पे ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पावर देना पड़ेगा। लास्ट की 2 3 6 3 आया ना, यहाँ पे देखिए 6 था, 3 बार में 3 1 2 3 बार आएगा, 1 2 3 बार। यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 3 पावर दे दीजिए। अब जाकर सही। ठीक है, ठीक, आप उसी तरह से बताइए 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा, कई बार आएगा? 50 बार आएगा। ठीक है, तो 2 का पावर 50, उतना दिमाग में रहेगा। सीधे 2 से भाग करिए, 100 में 50 है, सीधे 50 पावर लिखिए। कोई दिक्कत है? कुछ सोचते हैं आपको नहीं ना? चलिए, अब तो यहाँ देख लिए कि 2 की संख्या 50 एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 5 संख्या देखना है। अब इसमें भी 2 की संख्या है, अब 1 से लगातार इसको फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं। यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 की संख्या ज्यादा दिख गया, तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 की संख्या ज्यादा दिख रहा है, यहाँ भी 2 की संख्या ज्यादा ही होगा। इसमें किसकी संख्या निकालने फायदा होगा? जिसकी संख्या कम है। 5 की संख्या कम है तो 5 संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, 5 संख्या तो यहीं से यहाँ के 2 में होगा, तो 50 के अंदर ही आएगा, तो नंबर ऑफ 5 निकाल दीजिए। तो 50 में 50 में आपको देख रहा है, तो ठीक है, फिर से दे देते हैं। 15 है 50 हो गया, 5 10 यानी 12। नंबर ऑफ 5 12 आ गया, तो नंबर ऑफ 0 जो होगा 12 है। ठीक है, समझ में आ गया? बस यदि समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट, तो कितना समय लगेगा बनाने में? बस इसका कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारा चीज दिमाग में रहेगा, जल्दी हो जाएगा। बेरी से पलक झपकते कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पेज ज़्यादा चलाना भी नहीं पड़ेगा। बेरी से आंसर आ जाएगा, अपना लिखिए, भाग कीजिए, आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, अब सोचिए यदि आपका ध्यान शुरू से होता तो बस ये पता होता है कि इसमें 2 4 8 में कॉमन लिए ना आ गया, 2 संख्या ज़्यादा 5 संख्या में देख लेंगे 50 तक में,
आप सिंपल पता है, पीछे पढ़े 50 तक में पहला एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। 12 है, ये डायरेक्ट 12 आंसर लिख सकते हैं, बराबर। एग्जाम में आएगा सीधा 12 क्योंकि दो संख्या इसमें ढेर सा आएगा। दो संख्या मतलब क्या है, जिसकी संख्या कम है उसी संख्या आएगा जीरो संख्या। तो 5 संख्या कम था तो जीरो संख्या उतनी आए जितना 5 संख्या। उम्मीद है समझ में आ गया होगा जी। अब यहाँ पे 5 दे दीजिए, 10, 15, 20 और अप टू 100 लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो संख्या फाइंड करना है। यहाँ भी फैक्टोरियल 100 नहीं लिख सकते आप, ठीक है, क्योंकि एक से लगातार है नहीं। अब यहाँ 5 स्टार्ट से किया है, इसमें नंबर 5 ज्यादा है, ठीक है। वैसे तो 5 कॉमन ले लीजिए, जिस तरह से भी 2 कॉमन लिए थे, 2 वाला 5 कॉमन ले लीजिए तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरह से 20 आएगा। जितना बार यहाँ लगा है सब में देखिए, यहाँ भी एक 5 आएगा, यहाँ भी सबसे, तो 20 बार आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ 2 निकालना होगा। यहाँ पे आप इसको फैक्टोरियल 20 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 से भाग कीजिए 10, 2 से भाग कीजिए 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 10 से 15, 2 17 एक 18, 80, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे 2 की संख्या 18। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 5 संख्या 20 है, तो 5 संख्या निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 5 निकलने वाला है। आप यहाँ से इसके अंतर्गत में 5 संख्या निकालिएगा तो 5 चौक 20, 4 और 5 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 4 यहाँ 20 यहाँ पे है। यहाँ से नंबर ऑफ 5 निकालेंगे तो 20 में 5 से भाग कीजिए 4 आएगा। अब नंबर ऑफ टोटल 5, 20 यहाँ है और 5 का पावर 20 और 5 का पावर 4, 5 का पावर कितना हो जाएगा 24 आएगा। जब 2 की संख्या कम आ गई है, यहाँ पे 18 आ गया, इससे कम आ गया, तो फिर आगे 5 निकालने की जरूरत नहीं है। तो 2 की संख्या कितना 18 आया, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब निकालिए नंबर ऑफ 0, कितना आ जाएगा। कम संख्या किसके, 2 की संख्या कम, 5 संख्या ज्यादा है, तो 18 आए, 18 आएगा 0। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बेटा इसी तरह से और भी कोई भी मन में एक्सप्रेशन आए आराम से लिख सकते हैं। कभी कभी आपसे यह पूछेगा 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5, 6 का पावर 6, ऐसे में 8 का पावर 8 से लेकर के 25 के बाद 25 लिखे, ऐसे लिखेगा। वैसे ये छोटा सवाल है नहीं, सब कैट मेट में ज़्यादातर आता है। एसएससी वगैरह में जो अभी तक पता है, एसएससी रेलवे में वहीं तक आता है। पावर में सब कैट में आता है, कैट मेट में जाना, तो आप चाहे तो इसको बना सकते हैं। तो जब कोई पावर ग्रुप में रहेगा तो आप फैक्टोरियल लगा सकते नहीं, अधिकारी नहीं। तो अब इसे 0 की संख्या पूछेगा कितना होगा, ठीक है। तो अब तो बिना पावर का सोचते तो 1 2 3 बचता, तो किसके संख्या कम आता, 5 की संख्या कम आता, ठीक है। तो इसमें 5 संख्या ढूंढ लीजिए। तो नंबर, अच्छा 5 कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा 5 के पावर 5, फिर उसके बाद 8 9 10, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, उसके बाद 5 10 15 20 25, यहाँ इतना ही 5 मिलेगा, और कहीं 5 नहीं मिलने वाला वहां तक। तो नंबर ऑफ 5, इसमें क्या 5, नंबर 5 के ना 5 हुआ, देखिए 5 हुआ है, 5 बार लिखा है ना, 5 लिखा है। इसमें क्या होगा 10 के पावर 10 है, इसमें 5 क्या होगा 2 गुने 5,
की पावर 10, 2 के पावर 10 और 5 के पावर 10, तो 10 के पावर में भी 5 का वो है 10 ही को मिलेगा, यहाँ 10 को मिलेगा। उसी तरह से 3 गुने 5, इसमें 3 के पावर 15, 5 के पावर 15, 15 को मिलेगा। उसी तरह से यहाँ 20 मिलेगा, 25 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए कि 25 का लाने डबल 5 है, एक तो देखिए 25 की पावर 25 है, इसको आप 5 गुने 5 लिख सकते हैं 25, आप चाहे तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और 25 5 की पावर 50 आ जाए। फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं। ये वाला तो कौन करके यहाँ लिखा गया 25 लगातार 5 10 15 20 25, और ये एक्स्ट्रा में है यानी 50 को है उसमें, ठीक है। तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, आप उंगली पे जोड़ सकते हैं, वर्बली जोड़ सकते हैं, ये तो आराम से जुड़ जाएगा। ये तो 50 हो गया, चाहे तो 25 25 50 हो गया, 25 या 75, 25 हो गया 100। क्योंकि देखिए ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये 25 ये 25 4 बना है, 100 तो आएगा ही। देखिए 1 2 3 4 और 25 है, 25 होगा 100 हो गया। तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा 100 आएगा, ठीक है। इसी तरह जब 50 तक लीजिएगा तो 50 के पावर 50 तो 5 के पावर 5 10 ऐसे करके 50 के पावर 50 तक आएगा। तो नंबर ऑफ 5 निकालेंगे तो 5 + 10 + 15 ऐसे करके ऐसे लिखेगा 50। तो उसके बाद एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, 25 में डबल 5 था और 50 में जाके डबल 5, तो 25 + 50, ठीक है। और 5 से लेके 50 तक जोड़ेंगे तो 275 आएगा और एक्स्ट्रा में 25 + 50 आएगा, तो आपको जो है 350 आंसर आएगा, ठीक है। डायरेक्ट उसका आंसर याद कर सकते हैं। फिर उसी तरह से 100 का पावर 100 तक पूछेगा तो आप निकालिएगा, तो इधर जब आएगा 5 से लेके 100 तक और एक्स्ट्रा में 25 50 75 और 100, ठीक है। इधर आ जाएगा आपको 250, तो 250 प्लस 250 यहाँ से लेके 100 तक जोड़ेंगे तो टोटल 1300 आएगा, ठीक है। तो आप निकाल लीजिएगा, इसको होमवर्क ग्रुप में दे देते हैं। 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 से लेकर के 50 के पावर 50 में जीरो की संख्या जो होगा 350 है, यानी इधर 275 आ जाएगा और उधर एक्स्ट्रा में 75 आएगा, 350 आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह सभी 25 निकाले वैसे निकाल लीजिए। अब यहाँ पे है कि अब कुछ लोग को दिक्कत होगा, कुछ लोग के लिए दिक्कत है, सबको दिक्कत नहीं, वो निकाल लेंगे। देखिए 5 के पावर 5, 10 के पावर 10, 15 के पावर 15, 20 के पावर 20, 25 के पावर 25, फिर उसके बाद 30 के पावर 30, ऐसे होते होते 50 के पावर 50। तो नंबर ऑफ 5 तक निकालिएगा तो यहाँ 5 को 5 आएगा, इसमें 10 को आएगा। उसी तरह से 5 को 10 को सब में 5 आएगा, 15 हो गया, उसके बाद लेके 50 तक। इसमें डबल 5 है तो 25 को और 5 आ जाएगा। अब 50 वाला देख लीजिए, 50 के पावर 50 है तो 2 गुने 5 गुने 5, हमको यहाँ 5 से मतलब ऐसे था, तो 2 के पावर 50 और 5 के पावर 50 और 5 के पावर 50, ये वाला तो काउंट हो गया। 5 के पावर 50 यहाँ देख लीजिए, यहाँ तक हो गया लगातार। इसके अंदर 25 भी है, 50 एक्स्ट्रा में देखिए, ये 25 वाला था अब 50 के यहाँ पे एक्स्ट्रा है 5। यही बता रहे थे, जब यहाँ से लेके यहाँ पे 50 तक हो गया, 25 के बाद और यहाँ पे 50, ये लगातार 5 10 15 20 25 ऐसे करके लेके सब में 5 है 50 तक। एक्स्ट्रा में इसमें डबल 5 था, इसमें डबल 5 है, तो एक बार 25 आएगा, 50 बार आएगा। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जोड़िएगा तो 275 आएगा और यहाँ से जोड़ेंगे 75 आएगा, तो आएगा 350 आ जाएगा, ठीक है। अब रह गई बात कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ने में क्या करेंगे, तो 5 से लगातार है, ये तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो आप क्या करेंगे, या तो 5 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। 5 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 4 तब नेचुरल बनेगा,
या देखिए जब लगातार संख्या हो, ऐसे ग्राफिक कुछ का हो तो एक तरीका बता देते हैं कि सम बराबर, जोड़ने का तरीका है सम बराबर होता है एवरेज इंटू एन। कब? जब कोई भी नंबर के बीच में गैपिंग समान होगा उसको जोड़ने का, चाहे 3 6 9 हो, चाहे ऐसे भी हो सकता है 5 से 3 8 3 11 3 14 3 ऐसे। यानी गैपिंग ये स्टार्ट कुछ किसी से उससे कोई दिक्कत नहीं, गैपिंग सेम होगा, उसके लिए योगफल करना है एवरेज इंटू एन। और एवरेज जो होता है जब कभी लगातार ऐसे होगा, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 कर लीजिएगा। नंबर टोटल नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई नंबर टर्म है तो उसके लिए क्या होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1। ये आपको अलग से वो क्लास में दे देंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 10%। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का योगफल निकालने के लिए बता दिए, ठीक है। तो सम यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ रहे एवरेज, तो फर्स्ट प्लस लास्ट इसको दोनों को जोड़ दीजिए 5 + 50 बाई 2 एवरेज हो गया, यहाँ से तक का एवरेज, ठीक है। जब कभी लगातार नंबर हो एवरेज निकालना होगा, अब इसका एवरेज निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के खाली आधा कर लीजिए बस, ठीक है। 5 3 8 3 11 3 14 3 17, ठीक है। गैपिंग सेम है सब में, इसका एवरेज निकालेंगे तो ये आएगा, 20 वाला भी आता है, नहीं तो फर्स्ट प्लस लास्ट 17 5 22 का अलग था 11, एवरेज 11 आएगा, निकाल के देखिए सबको जोड़ के 5 से भाग कर तभी 11 आएगा, और फर्स्ट प्लस लास्ट में 2 करें तभी आएगा वही एवरेज। यहाँ वही चीज है, तो 5 + 50 बाई 2 ये तो एवरेज हो गया। नंबर ऑफ टर्म, हालांकि 5 से स्टार्ट है, 5 से गैपिंग है तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर 10 को टर्म आएगा, 10 तो आएगा। और इस रूप में भी लास्ट में से फर्स्ट घटाइए, कितने का डिफरेंस है भाग कीजिए और बनेगा, देखिए लास्ट 50 है, यहाँ लिख देते हैं, फिलहाल लिख देते हैं 5 फर्स्ट, डिफरेंस कितने का 5 का है प्लस 1 इधर 75, इधर आएगा 55/2 और इधर आ जाएगा कितना 5 से भाग करेंगे, 50 में से 5 घटेगा तो आएगा 45 9 45 9 1 10, ठीक है। यहाँ काट दीजिए प्लस 75 तो आएगा 275 + 75 350। ये सब के लिए नहीं है, जिसको बेसिक में दिक्कत है उनके लिए, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। ये हो गया, मुझे याद था, आपको भी याद रखिए 50 के बाद 50 लगा 350 और 100 और 100 तक रहेगा तो 1300 आएगा, ठीक है। ये इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। तो अब ये पूछेगा कि अब 50 तक हो गया ना, ये 100 तक पूछेगा, 1 से लगे के पावर 1 2 का पावर 2 से लेके 100 के पावर 100 तक, और इसका नंबर ऑफ 0 पूछेगा तो उसी तरह से कर लीजिएगा, आएगा 1050 प्लस 250। जिस तरह से अभी 50 वाला हम किए थे उसी तरह से फर्स्ट एवरेज इंटू एन करके कर लीजिएगा, ये आ जाएगा, एक्स्ट्रा में आएगा ये वाला 1300 आएगा, समझ में आ गया। तो फाइंड जीरो से रिलेटेड बस इससे मैक्सिमम नहीं आने वाला है, पूरे हिंदुस्तान की चैलेंज करते हैं, इससे इतना भी एक भी सवाल एक्स्ट्रा नहीं आएगा आप एग्जाम, किसी भी एग्जाम में से बाहर नहीं आएगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। आज रखिए तक ऑल द बेस्ट, इसके बाद इस अगला टॉपिक में क्या है कि अभी फाइंड जीरो था ना, उसी तरह से फाइंड एनी नंबर, कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, जैसे अभी जीरो निकालने के लिए 2 और 5 निकाले, तो आप चाहे खुद से निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए वीडियो दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आता है, ठीक है। ये फिलहाल आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।